हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक का टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल 3 एंड 4, जो कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो आइए देखते हैं टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। तो टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ़ स्टेटमेंट्स P, Q आर ट्रू एंड R, S are false, then determine the truth value of the following। मीन्स आपके पास दो स्टेटमेंट है P, Q जिसकी वैल्यू आपको ट्रू लेनी है और दो स्टेटमेंट है R, S जिसकी वैल्यू आपको फॉल्स पुट करनी है। तो आपको फाइंड करना है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करनी है, किसकी नीचे दिए गए है जो भी है वो। तो ये जो नीचे देकर है इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। तो व्हाट इज स्टेटमेंट पैटर्न, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। बट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करने पे फोकस करेंगे। तो हो सकता है कुछ लोगों को ट्रूथ वैल्यूज या ट्रूथ टेबल ना पता हो, नहीं पता होगा, हम एक बार ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल, मान लो हमारे पास दो स्टेटमेंट है P, Q। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या क्या आ सकते हैं? P एंड Q, दोनों को एंड से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर और से ज्वाइन कर सकते हैं, P और Q, या फिर P इम्प्लाइज Q या फिर P डबल इम्प्लाइज Q। और एक आता निगेशन, वो तो सिंपल है, वो इसलिए मैंने इधर नहीं लिया। तो देखते हैं P, Q, तो क्या क्या आ सकता, पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है? एक तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, या फिर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स हो, या फिर फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू हो, या बोथ आर फॉल्स। तो देखते हैं P एंड Q का ट्रूथ टेबल क्या था। तो P एंड Q का ट्रूथ टेबल हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे, अगर दोनों ट्रू है, एंड में P और Q देखना है, P और Q को देखेंगे P और Q। अगर मान लो दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, बाकी सब केस में फॉल्स आएगा। मीन्स ट्रू एंड ट्रू क्या आएगा? ट्रू, और बाकी सब ठीक है ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है क्या नहीं तो फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू है क्या नहीं तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो यहाँ से मैं बॉक्स हटा देता, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्रूथ टेबल, ट्रू ठीक है एंड ट्रू तो ही ट्रू आता, बाकी सब केस में क्या आता? फॉल्स आता। दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ऐसा करके हम एंड को याद रख सकते हैं। वैसे और को कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग और को याद रखेंगे, ठीक है। तो और को कैसे याद रखेंगे हम लोग? और को याद रखेंगे, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता। तो P और Q में से अगर कोई ट्रू होगा तो आंसर क्या आता? ट्रू आता और में, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ट्रू है क्या? तो है, तो क्या आएगा? ट्रू। दोनों में से कोई एक ट्रू है क्या? है, तो क्या आएगा? आंसर ट्रू। दोनों में से कोई एक ट्रू है क्या? तो है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। दोनों में से कोई एक ट्रू है क्या? नहीं है, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ऐसा हम और को याद रखिए। एंड में क्या था? एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, और में कैसे याद रखे हमने? और में एक भी ट्रू तो ट्रू। उसके बाद में देखते हैं P इम्प्लाइज Q में क्या होता है। तो P इम्प्लाइज Q में बस एक ही स्टेटमेंट में फॉल्स आता है। P इम्प्लाइज Q में एक ही स्टेटमेंट में फॉल्स आएगा, और वो कौन सा रहेगा? एक ही केस में फॉल्स आएगा, और वो केस कौन सा रहेगा? अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आएगा। इम्प्लाइज में अगर P फर्स्ट जो है P, अगर ये ट्रू और ये जो Q है ये फॉल्स रहेगा तो ही आंसर फॉल्स आएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स आएगा आंसर, अदरवाइज बाकी सब केस में ट्रू आएगा। तो देखो, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है क्या? नहीं, तो क्या आएगा? आंसर ट्रू आएगा। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है क्या? हाँ, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। बस एक ही केस में फॉल्स आएगा। उसके बाद में फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है क्या? नहीं, तो क्या आएगा? ट्रू। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है क्या? नहीं, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। उसके बाद में P डबल इम्प्लाइज Q। तो P डबल इम्प्लाइज Q में अगर दोनों सेम रहे तो ट्रू आएगा। P डबल इम्प्लाइज Q में अगर दोनों सेम रहे तो ट्रू आएगा, बाकी सब केस में फॉल्स आएगा। तो दोनों सेम है क्या? देखो, दोनों सेम है क्या? तो हाँ, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। दोनों सेम है क्या? नहीं, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दोनों सेम है क्या? नहीं, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दोनों सेम है क्या? हाँ, फॉल्स और फॉल्स, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों भी फॉल्स है, सेम रहा तो क्या आता है? ट्रू आता। तो डबल इम्प्लाइज में कैसे याद रखेंगे हम? दोनों सेम रहे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो एक बार सभी को एक साथ देख लेते हैं। तो एंड में कैसा याद रखा हमने? एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू। देखो P एंड Q है, P और Q अगर ये दोनों ट्रू रहे तो ही ट्रू आएगा, बाकी सब केस में फॉल्स आएगा। और में क्या याद रखा हमने? और में कैसा याद रखा? और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आता। P
और Q, तो P और Q को देखना है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगा तो ट्रू आता, ठीक है, ट्रू ट्रू ट्रू। ये इधर दोनों में से एक भी ट्रू है क्या, नहीं, दोनों भी फॉल्स है तो क्या आता, फॉल्स। इम्प्लाइज में एक ही केस याद रखनी है, अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू आता, बाकी सब केस में ट्रू आता। और डबल इम्प्लाइज में कैसा रखा हमने, डबल इम्प्लाइज में P डबल इम्प्लाइज Q, अगर दोनों सेम रहे तो ट्रू, दोनों सेम है क्या, हाँ तो ट्रू, ठीक है, दोनों सेम है क्या, नहीं तो क्या आएगा, फॉल्स, दोनों सेम है क्या, नहीं तो क्या आएगा, फॉल्स, दोनों सेम है क्या, हाँ तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ऐसा करके ये ट्रूथ टेबल है। तो कुछ लोगों को पता था होगा, कुछ लोगों को नहीं पता था, तो एक बार हमने देख लिया। तो आइए सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन में हमको, ठीक है, P और Q की वैल्यू क्या रखनी है, P और Q की वैल्यू ट्रू रखनी है, R और S की वैल्यू फॉल्स रखनी है, और ये ट्रूथ टेबल इनका ट्रूथ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड करते हैं ट्रूथ वैल्यूज़। तो मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है, किसका ले रहे हैं हम, फर्स्ट का। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था नेगेशन P एंड Q और नेगेशन R। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो अपन मैथ्स में कैसा इज इक्वल्स टू का साइन देते हैं, तो इधर इज इक्वल्स टू का साइन नहीं देंगे, यहाँ पर हम साइन देंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब ऐसा 3 लाइन, ठीक है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसे हम कहेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो मैथ्स में कैसा हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं और इसे हम कहते हैं इज इक्वल्स टू। तो इधर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं देंगे, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे और इसका नाम है लॉजिकल इक्विवेलेंस टू, ठीक है। तो ऐसा देख के चलना है। तो इनका मीनिंग क्या होता है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है नेगेशन ऑफ P क्या था, P की वैल्यू क्या थी, P और Q की वैल्यू ट्रू रखनी है, तो हमको रखना है ट्रू। तो इधर जो भी स्टेटमेंट होंगे उनकी पहले वैल्यू रख देने का, P Q होगा तो ट्रू रखेंगे और R और S की जगह पे क्या रखेंगे, फॉल्स रखेंगे। तो अपने पास जो भी P Q R S जो भी होंगे उसकी वैल्यू हमें पहले पुट करनी है। तो एंड Q की वैल्यू क्या रखनी है, Q की वैल्यू देखो ऊपर में, P Q की वैल्यू क्या रखनी है, ट्रू, तो Q की वैल्यू क्या रखेंगे, ट्रू। और नेगेशन स्टेट ये कौन है, R की वैल्यू क्या रखनी है, R की वैल्यू रखनी है फॉल्स, तो R की वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ पर फॉल्स, ठीक है, और अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम जो भी नेगेशन है उसको पहले सॉल्व करेंगे, या फिर ब्रैकेट अगर हमसे सॉल्व होता है तो डायरेक्टली, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो नेगेशन ऑफ ट्रू की वैल्यू होती है फॉल्स एंड ट्रू, और नेगेशन ऑफ है फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स की वैल्यू आती है ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू। अब आगे लिखेंगे फॉल्स एंड, अब कौन है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू और ट्रू। और में कैसा रखा मैंने, और में एक भी ट्रू तो ट्रू, तो दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, तो है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो जब एक ही चीज़ आएंगी तब ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं, तो ब्रैकेट को मैं मिटा देता हूँ, इधर ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आगे बताओ क्या आता। अब बीच में है एंड और ये फॉल्स और इधर ट्रू, तो एंड में क्या याद रखा हमने, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो एंड में दोनों ट्रू है क्या, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू, या फिर हेंस ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स को लिखेंगे कैपिटल F। मतलब ये जो भी हमारा स्टेटमेंट पैटर्न था उसका आंसर क्या आ रहा, जो भी हमारा स्टेटमेंट पैटर्न था उसका आंसर आ गया फॉल्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर का एग्जांपल। ये याद रखो क्या करना है, P और Q की वैल्यू ट्रू रखनी है और R और S की वैल्यू क्या रखनी है, फॉल्स रखनी है, R और S की वैल्यू क्या रखनी है, फॉल्स रखनी है, ठीक है। तो देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, P और Q की वैल्यू ट्रू रखनी है, R और S की वैल्यू फॉल्स रखनी है, ये सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसे रखेंगे, 3 लॉजिकल इक्विवेलेंस का साइन, ठीक है। P की वैल्यू ट्रू रखनी है, ट्रू, एंड जो भी P Q R S है उनकी वैल्यू रख दो। P और Q की वैल्यू ट्रू थी, R और S की वैल्यू फॉल्स थी, तो R की वैल्यू फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स, ये फर्स्ट ब्रैकेट में, एंड सेकंड ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ Q की वैल्यू क्या थी, ट्रू थी, P Q की वैल्यू ट्रू थी, और S की वैल्यू क्या थी, S की वैल्यू फॉल्स थी, फॉल्स, ठीक है। तो क्या हो जाता है ये, तो देखो ट्रू एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू। उसके बाद में लिखेंगे और नेगेशन ऑफ ट्रू की वैल्यू आती है फॉल्स, और वो तो पहले से ही फॉल्स है। अब सॉल्व करें दोनों ब्रैकेट को, इधर क्या है, एंड है, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ऐसा हमने याद रखा था, दोनों ट्रू है क्या, हाँ है, तो ट्रू आएगा। एंड अब ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, 2 की जगह पे 1 आ गया, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। अब है और में कैसे याद रखा हमने, और में एक भी ट्रू तो ट्रू, तो दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, नहीं, तो क्या आएगा, फॉल्स।
फिर से क्या आ गया एंड, तो एंड को कैसा याद रखा हमने एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, तो दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो क्या आएगा फॉल्स। तो नीचे लिखेंगे हेंस ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, सबको याद है क्या रखना है, पी और क्यू की वैल्यू ट्रू रखनी है, आर और एस की वैल्यू फॉल्स रखनी है। सॉल्यूशन, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस का साइन, तो नेगेशन ऑफ पी और के की वैल्यू ट्रू है तो ट्रू रखेंगे, पहले जो स्टेटमेंट है उनकी वैल्यू रख देंगे। क्यू क्या है, ट्रू, डबल इम्प्लाइज, सॉरी इधर सिंगल इम्प्लाइज था ना, इधर गलत हो गया, ये सिंगल इम्प्लाइज था, डबल इम्प्लाइज हो गया, ठीक। हाँ, उसके बाद में आर और एस की वैल्यू फॉल्स है, तो फॉल्स एंड फॉल्स। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, ये नेगेशन ऑफ इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज में एक ही केस में फॉल्स आता, और वो केस कौन सा है, अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, तो फर्स्ट ट्रू है लेकिन सेकंड फॉल्स है क्या, नहीं, तो फर्स्ट ट्रू अगर सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, तो बाकी सब केस में क्या आएगा ट्रू, तो मैं इधर ट्रू लिख देता। डबल इम्प्लाइज इधर है एंड में क्या याद रखा मैं, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो क्या आएगा फॉल्स आएगा। अब इधर लिख देंगे नेगेशन ऑफ ट्रू, ये हो जाता फॉल्स, डबल इम्प्लाइज ये क्या है फॉल्स। तो डबल इम्प्लाइज को मैं कैसे याद रखा था हमने, तो डबल इम्प्लाइज में दोनों सेम रहे तो ट्रू आता, अदरवाइज फॉल्स, तो दोनों सेम है क्या, तो हाँ दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। तो नीचे लिख देंगे हेंस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ठीक है, अभी बच के चौथा, अब आपको लग रहा होगा सिंपल है, आप खुद से ही सॉल्व कर ले सकते हैं। ठीक है, एक फोर्थ वाला देख लेते हैं हम। सॉल्यूशन, क्या करना है, पी क्यू की वैल्यू ट्रू रखनी है, आर और एस की वैल्यू फॉल्स रखनी है। रखो पी की वैल्यू, नेगेशन ऑफ पी की वैल्यू ट्रू रखनी है, इम्प्लाइज क्यू की वैल्यू भी ट्रू रखनी है, एंड आर की वैल्यू फॉल्स रखनी है, एस की वैल्यू भी क्या रखनी है फॉल्स रखनी है। तो क्या हो जाता है, ये नेगेशन ऑफ ट्रू इसकी वैल्यू रखेंगे फॉल्स, इम्प्लाइज ये क्या है ट्रू। एकदम सिंपल है, पहले स्टेटमेंट की वैल्यू रखो, सेकंड केस में डायरेक्ट सॉल्व होता है, जब सॉल्व करो या पहले नेगेशन को सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे कि इधर नेगेशन नहीं है तो इधर डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा, तो क्या लिखूँगा, डबल इम्प्लाइज है, डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, सेम रहे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो दोनों भी सेम है क्या, तो हाँ दोनों भी सेम है, तो क्या आएगा ट्रू आएगा। नेक्स्ट इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज में एक ही केस में फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू, तो इम्प्लाइज में कौन से केस में फॉल्स आता, तो इम्प्लाइज में फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, तो वैसा है क्या, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स नहीं है, तो क्या आएगा आंसर ट्रू आएगा। एंड इम्प्लाइज में स्टूडेंट को थोड़ा डाउट जाता है, तो ये तो इम्प्लाइज का टेबल हमने देखा था, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू आता, और ये क्या है ट्रू। तो एंड है, एंड में क्या आएगा, दोनों सेम रहे तो ट्रू, सॉरी एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू ही ट्रू आएगा, तो एंड में दोनों ट्रू है क्या, आजू बाजू ट्रू है, तो क्या आएगा ट्रू। तो लिखेंगे हेंस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ट्रू को लिखेंगे कैपिटल टी। ठीक है, तो ऐसे सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4, तो सेम फिर से सेम वैसे ही बता कर क्या बता कि इफ द स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर ट्रू, उसके बाद में आर और एस की वैल्यू फॉल्स है, तो डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इधर इतने सारे 8, ठीक है, 8 क्वेश्चन देकर है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे स्टेटमेंट पैटर्न, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे इनका मीनिंग क्या होता है स्टेटमेंट पैटर्न का, बट अभी हमको ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपके लिए सभी क्वेश्चन होमवर्क है, मैं इस लास्ट के 2 7 और 8 थोड़े बड़े दिख रहे इसलिए सॉल्व करके देता, बाकी आप लोग खुद से ट्राई कर लो। ठीक है, बाकी आपके लिए होमवर्क है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो सेम क्वेश्चन था, पी और क्यू की वैल्यू ट्रू रखनी है, आर और एस की वैल्यू फॉल्स रखनी है, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस का साइन दे दिए, ब्रैकेट बताओ ये वाला ब्रैकेट, पी और क्यू की वैल्यू ट्रू रखनी है, तो नेगेशन ऑफ ट्रू एंड फिर से क्यू है, क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे ट्रू, ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद में एंड नेगेशन ऑफ आर की वैल्यू, आर और एस की वैल्यू फॉल्स रखनी है, फॉल्स, ये ब्रैकेट कंप्लीट। और सेकंड ब्रैकेट पी और क्यू की वैल्यू ट्रू रखनी है, क्यू भी ट्रू है पी भी ट्रू है, तो लिखेंगे ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, फिर इम्प्लाइज आर और एस की वैल्यू फॉल्स रखनी है, तो एस है फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स, और आर की वैल्यू क्या रखनी है फॉल्स, आर और एस की वैल्यू फॉल्स रखनी है। ठीक है, बताओ आगे नेक्स्ट लॉजिकल इक्विवेलेंस का साइन लिख दिए, क्या आएगा ये, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या आएगा फॉल्स, एंड क्या है ट्रू, ये एक ब्रैकेट में, एंड सिंपल क्वेश्चन है, नेगेशन ऑफ फॉल्स की वैल्यू क्या आती है ट्रू आती है, ट्रू रख दिए, और
ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ठीक है, इम्प्लाइज में एक ही केस में फॉल्स आता है, कौन सा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स, तो वैसा है क्या, नहीं, तो बाकी सब केस में क्या आता है, ट्रू, तो इधर लिखेंगे ट्रू इम्प्लाइज, ब्रैकेट सॉल्व करो, ये ब्रैकेट में है नेगेशन ऑफ एफ, नेगेशन ऑफ एफ की वैल्यू आती है ट्रू और फॉल्स, ब्रैकेट कंप्लीट। तो बताओ क्या आता, फॉल्स एंड ट्रू, एंड में दोनों ट्रू तो दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो आंसर आएगा फॉल्स एंड ट्रू, ये वाला ट्रू, ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट ट्रू इम्प्लाइज, ये है और में एक भी ट्रू तो दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, है, तो क्या आएगा ट्रू। आगे फिर से एंड है, एंड में दोनों ट्रू तो दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो आंसर आएगा फॉल्स, और इम्प्लाइज में एक ही केस में फॉल्स आता है, कौन सा केस, अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आता, बाकी इसके सब केस में ट्रू, तो वैसा है नहीं, पहला ट्रू सेकंड फॉल्स नहीं है, तो क्या आएगा आंसर ट्रू आएगा। उसके बाद में क्या है, फॉल्स और ट्रू, और में हमने कैसे याद रखा, और में दोनों सेम तो ट्रू, सॉरी और में एक भी ट्रू तो ट्रू, तो दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, है, तो क्या आएगा आंसर ट्रू, तो नीचे लिख दिए हेंस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ठीक है, तो लिख लो आप नीचे में। मैं एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन, ठीक है, कैसे करेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस का साइन दे देंगे, क्या है, नेगेशन है, पहले नेगेशन दे दो, करना क्या है, पी और क्यू की वैल्यू ट्रू रखनी है, आर और एस की वैल्यू फॉल्स रखनी है, पी और क्यू, पी की वैल्यू ट्रू, आर की वैल्यू, ठीक है, फॉल्स, पी और क्यू की वैल्यू ट्रू, आर और एस की वैल्यू फॉल्स, और एस की वैल्यू फॉल्स इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू की वैल्यू ट्रू, पी क्यू की वैल्यू ट्रू रखनी है, ठीक है, ये क्या था, आर था, आर की वैल्यू क्या थी, फॉल्स। उसके बाद में डबल इम्प्लाइज पी एंड आर है, पी की वैल्यू ट्रू है एंड आर की वैल्यू क्या रखनी है, फॉल्स रखनी है, तो सॉल्व करो, क्या हो जाता है, नेगेशन बाहर, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ ट्रू क्या था, फॉल्स एंड फॉल्स, और सेकंड ब्रैकेट में फॉल्स इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ ट्रू, ये हो जाता फॉल्स, डबल इम्प्लाइज, ठीक है, अब ये सॉल्व कर सकते हैं कि नेगेशन नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको, एंड है, एंड में दोनों ट्रू तो दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो क्या आएगा फॉल्स, क्या आएगा आंसर, नेगेशन ऑफ फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है, तो फॉल्स ही चाहता, और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ठीक है, इम्प्लाइज में एक ही केस में फॉल्स आता, बाकी सब केस में ट्रू। उसके बाद में डबल इम्प्लाइज फॉल्स, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो फिर नेगेशन को सॉल्व करो, बताओ, और है, और में एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों में से एक तो भी ट्रू है क्या, है, तो क्या आएगा ट्रू, डबल इम्प्लाइज फॉल्स, तो नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स, डबल इम्प्लाइज फॉल्स, तो डबल इम्प्लाइज में हमें याद है क्या है, डबल इम्प्लाइज में दोनों सेम रहे तो ट्रू आता, तो दोनों सेम है क्या, है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो लिखेंगे हेंस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ऐसा करके ये क्वेश्चन था, तो ऐसा करके आपको रिमेनिंग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी यही इसे बाद में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन है राइट द नेगेशन, क्या लगाना है, नेगेशन लिखना है, नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो नेगेशन क्या आएगा, पहले का क्या है क्वेश्चन, प्राइस इंक्रीजेस, नेगेशन लगाना है, इधर इज एम आर वाज वेयर तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज ये वर्ब है, इधर से एस इंक्रीजेस है तो डज आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा, प्राइस नॉट लगा के लिखना है, प्राइस डज नॉट, ठीक है, अब इंक्रीजेस नहीं आएगा, अब क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, अगर इंक्रीज इधर ए डी रहता था तो हम डिडंट लिखते थे, डिड नॉट लिखते थे, ठीक है, इंग्लिश का कंसेप्ट है सिंपल सा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा, जीरो, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ये एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है, तो जीरो फैक्टोरियल क्या लिख के क्वेश्चन है, जीरो फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो इसका अपोजिट क्या आएगा, नेगेशन क्या आएगा, इक्वल्स टू 1, तो हमारा आएगा जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। थर्ड है 5 + 4 = 9, तो हम थर्ड वाला लिखेंगे 5 + 4 इज नॉट इक्वल्स टू 9, एकदम सिंपल है, ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन है राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, नेगेशन लिखना है, एकदम सिंपल है, क्या है क्वेश्चन पहला, क्या है फर्स्ट है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो क्या आएगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, इसके बाद में जरा नॉट लगाना है, ठीक है, कर ले सकते हैं आप। सेकंड है 3 इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 18 = 0, क्या है, 3 इज नॉट लग के पहले से, तो अपन नॉट रिमूव कर लेंगे, हो गया, तो अपना आंसर आएगा 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 18 = 0। थर्ड वाला √2 इज ए रैशनल नंबर है, तो इसका नेगेशन क्या आएगा, तो इसका नेगेशन आएगा √2 इज है, इसके बाद में नॉट लगा दो,
√2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन, तो इसका नेगेशन क्या आएगा, तो इसका नेगेशन आएगा पॉलीगॉन ABCD इज नॉट आएगा, इसके बाद में नॉट लगा दो, इज नॉट ए पेंटागन। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे है 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका नेगेशन आएगा 7 + 3 इज, ठीक है, ग्रेटर देन 5 था तो हम लिखेंगे इज नॉट ग्रेटर देन 5। कैसा किए, ग्रेटर देन का साइन था उसके ऊपर में ऐसा लाइन दे दिए, ठीक है, इज नॉट ग्रेटर देन 5 हो गया। या फिर और इसको आप लिख सकते हैं 7 + 3 इस लेस देन 5 आएगा, बट साथ में और इक्वल्स टू आता, तो और इक्वल्स टू क्यों आया हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके क्वेश्चन, तो ऐसा करके हमारा मैथमेटिकल लॉजिक टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 हो गया। उसके बाद में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।